नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर ले रहे हैं, जो हॉट न्यूज है, सिर्फ बिहार का ही नहीं पूरे नेशनल मीडिया में छाया हुआ है। आनंद मोहन की रिहाई। सहरसा जेल से आनंद मोहन रिहा हो चुके हैं। डीएम कृष्णैया की बेटी ने कहा, हम डर के माहौल में बड़े हुए, आनंद की रिहाई हमारे जख्मों को कुरेदने वाला फैसला है। इस पर आनंद मोहन से जब सवाल पूछा गया कि भाजपा और कृष्णैया परिवार कह रहा है कि चुनावी फायदे के लिए आपको जेल से छुड़ाया गया है, तो आनंद मोहन बोले, गलत बात है। मेरी रिहाई का विरोध करने वाले संविधान और कोर्ट को नकार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन का यह बयान है, जो लग रहे हैं कि संविधान और कोर्ट को कितना सम्मान करते हैं, जो यह कोर्ट में सिद्ध हो चुका है कि भीड़ को उस्काकर एक लोक सेवक की हत्या करवा किए हैं और उस हत्या में इन्हें दोषी करार दिया गया है और इन्हें उम्र कैद का सजा मिला है। नियमों के अनुसार सरकारी सेवक के हत्या, लोक सेवक के हत्या के बाद उसके हत्या के आरोपी के उम्र कैद का मतलब जीवन भर जेल में रहना होगा। लेकिन हमारे नीतीश कुमार से आनंद मोहन की पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने नियम में बदलाव कर दिया, जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को रिहा कर दिया और इसके साथ ही लगभग 2 दर्जन और अपराधी जेल से बाहर हो गए। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, सुशासन लाना चाहते हैं। जेल में बंद अपराधियों को अब वह जेल से बाहर खुले में रखना चाहते हैं ताकि यहां सुशासन नजर आए। नीतीश कुमार को, मैं तो कहूंगा नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था, अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। अपना सिक्का चलाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति चलाने के लिए, विकास उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है और जाति जनगणना के साथ अब जातीय कार्ड खेल रहे हैं। हो सकता है आनंद मोहन के साथ जाति का एक, आनंद उनके जाति का एक बड़ा वर्ग उनके साथ हो और आनंद मोहन की रिहाई के बाद नीतीश कुमार पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया है। आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका विचार से ही बिहार की जनमानस या देश की जनमानस, देश क्या सोचता है, यह तय होता है। इसलिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। खैर, हम आगे की खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अभी खबर की बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले हम मंत्री जी से बात किए थे और उनसे पूछे थे कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी जनप्रतिनिधि आते हैं उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय किया जा रहा है। मंत्री जी ने गोल मटोल जवाब दिया था, लेकिन फिर यह खबर आ रही है, घोड़ा सहन व रक्सौल से 60 लाख की डकैती, पुलिस की फायरिंग तो अपराधी ने बम फेंका जैसा दावा किया जा रहा है और वार्ड सदस्य और ईंट भट्ठा व्यवसायी के घर एक ही रात डाका डाला गया है। जी हां, पूर्वी चंपारण की घटना है। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडल के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में 2 घरों में बुधवार की रात भीषण डकैती हुई है। दोनों जगह पर करीब 60 लाख की डकैती हुई है। डकैती की सूचना पर पुलिस के साथ अपराधियों के मुठभेड़ हो गई है, जैसा कहा जा रहा है। पुलिस ने अपराधियों पर 12 राउंड फायरिंग की तो अपराधी ने भी पुलिस पर बमबारी की। बमबारी में 2 लोग जख्मी हो गए, लेकिन पुलिस की फायरिंग से कोई जख्मी नहीं हुआ है। और जो जानकारी मिला है, जानकारी के अनुसार 20 से 25 संख्या में डकैतों ने रक्सौल प्रखंड के बोलाही प्रखंड के ईंट भट्टा व्यवसायी धनंजय गुप्ता के घर लगभग 15 लाख नगद और 35 लाख के आभूषण लूटे। पुलिस और डकैत के बीच
वहीं यही मुठभेड़ हुआ है। दूसरी घटना घोड़ा सहन विश्राम श्रीपुर गांव की है। यहाँ वार्ड सदस्य पिंकी देवी के घर से करीब 20 से 25 डकैतों ने 10 लाख का डाका डाला है। डकैत हाफ पैंट और बनियान में आए थे, जिनका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लेकिन वार्ड सदस्यों के घरों में डाका पड़ रहा है। हालांकि वार्ड सदस्यों पर लगातार हमले भी हो रहे हैं। सरकार के मंत्री कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा दिया जा रहा है। तो खैर, यह सब चीज आप पे छोड़ता हूं और हम आगे खबरों की बात करें तो थोड़ा सा राष्ट्रीय खबरों की बात करें, राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो कांग्रेस के खड़गे का आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया है। कहा कि मोदी जहरीले सांप जैसा है, उनका जहर चखेंगे तो मर जाएंगे। विवाद जब बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि मैंने मोदी को कुछ नहीं कहा है, उनकी विचारधारा की तुलना की है। अमित शाह के खिलाफ दंगे की धमकी का केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि शाह ने कर्नाटक की जनता को दंगे की धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दंगा कांग्रेस साथी राज्यों में हुआ था तो उस पर अमित शाह ने बयान दिया था और उस पर अब केस हो गया है। और वहीं चेरापूंजी देश का, बहुत दिनों तक बचपन में आप पढ़ते हुए कि चेरापूंजी एक ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। हालांकि अब उसी चेरापूंजी से 5 किलोमीटर के दूरी पर मशीन राम गांव के नाम आता है कि वहां ज्यादा बारिश होती है। लेकिन खबर यह है कि चेरापूंजी में इतनी बारिश होने के बावजूद वहां के लोग प्यासे हैं, वहां पीने लायक पानी नहीं है। 50 रुपए बाल्टी लोग पानी खरीदते हैं। और वहीं बेगूसराय में एनकाउंटर, आधे घंटे तक हुई गोलीबारी, कुख्यात बटोहिया गिरोह ढेर हो गया है। 50,000 का इनामी था बटोहिया। भाजपा नेता और उसके बेटे की हत्या की थी। मुठभेड़ के दौरान थाना अध्यक्ष और जवान को भी गोली लगी है। कार्बाइन, पिस्टन व कारतूस जब्त, 2 बदमाश भी पकड़े गए हैं। और वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि फर्जी एनकाउंटर में मारा 200 से अधिक पुलिस जवान तैनात हैं। वहीं घर से भागकर महंत के घर जा छिपा, वहीं मारा गया। चुनावी रंजिश, कुणाल के बाद उसके पिता भाजपा नेता की हत्या की थी। और वहीं दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में जहां 10 शहीद हो गए हैं, 10 सैनिक शहीद हुए हैं। तो 10 शहीदों में जो शहीद हुए थे उसमें से 8 पूर्व नक्सली थे जो सरेंडर के बाद फोर्स में भर्ती हुए थे। उनको उनके परिजन बोले कि हमें इस शहादत पर गर्व है, अगर नक्सली रहते तो यह कलंक के साथ मरते कि नक्सली हैं। वही महंगाई 15 माह में सबसे कम, पर रिटेल में बिक्री बढ़ी 6% बढ़ी है। वही झारखंड में जमीन घोटाला, छापेमारी में ईडी को मिले कई साक्ष्य। आईएएस छवि रंजन की ओर बढ़ सकती है मुश्किलें। और वहीं आलू चिप्स व मक्का स्नैक्स सहित 89 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट की मंजूरी। योजना पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में 461 लोगों को मिलेगा रोजगार। और वहीं राज्य के 48% अस्पतालों में आग की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। विभाग हुआ सतर्क। बिहार के 9,000 से अधिक हॉस्पिटलों में फायर ऑडिट में नजर आई है कमी। और वहीं अपराधियों के आगे महागठबंधन सरकार ने किया आत्मसमर्पण, यह भाजपा का बयान है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर भाजपा के नेताओं में मत भिन्नता पाई जा रही है। और वहीं कहा मंगल पांडे का विपक्ष पर कटाक्ष है कि सारे विपक्षी पार्टियों एक होने के बाद भी पीएम मोदी को नहीं हरा सकते हैं। और वहीं अगर बात करें तो शिक्षक बहाली को लेकर अब तो सीटेट की दूसरी परीक्षा की भी तैयारी चल रही है। और अभी तक बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। अब सीटेट के और ज्यादा रिजल्ट आएंगे तो भीड़ बढ़ेगी और जो पहले से पास है सीटेट उनको उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, उनको ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। वहीं सोनपुरा में ईद मनाने गया था परिवार, 2 फ्लैट से लाखों की चोरी केस दर्ज हो चुका है। और अगर हम इधर बात करें तो भाजपा विकास तो कांग्रेस का जोर सौगातों पर।
भाजपा के कैंपेन में उतरे मोदी, कांग्रेस ने राहुल, प्रियंका और खड़गे मोर्चा संभाला। कर्नाटक चुनाव की बात करें, जहां भाजपा विकास पर जोर दे रही है, वहीं कांग्रेस सौगातों पर विचार कर रही है और सौगात देने के लिए कह रही है। तरह तरह के प्रलोभन दिया जा रहा है और बहुत बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट से। समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगा, कैसे निर्धारित करेगा पति, भरण पोषण का अधिकार किसे मिलेगा, यह सवाल अनुत्तरित है और माननीय न्यायालय में यह पूछा गया है। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।